जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में जानते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका योग साधना में जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किए बगैर आपका ध्यान साधना उपासना पद्धति पूरी नहीं होती, शुरुआती नहीं होती। ऐसे भगवान के प्रति भी ऐसी ऐसी अशोभनीय बातें ग्रंथों में लिखी, पढ़ के लज्जा आती है और उसका बखान करते हैं लोग बैठ करके मंच पे, तो सिर भी शर्म से झुक जाता है। लेकिन आप ढोलक और मंजीरा के बीच में ये नहीं जान पाते कि ये भगवान की बड़ाई नहीं कर रहे, ये भगवान की निंदा कर रहे हैं। कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, कैसा भी बोले चले जा रहे हैं। जब आप साधना में उतरते हैं तो एक शब्द आपके सामने आता है सबसे पहले। उस शब्द को हम कुंडलिनी के नाम से जानते हैं। कुंडलिनी जो है एक ऊर्जा है जो हमारे मूलाधार में स्थिर है। माना जाता है कि एक सर्प जैसा आकार में ऊर्जा है जो 3.5 गोलाकार कुंडली में बैठी हुई है सुप्तावस्था में। ध्यान और साधना से हम उसे संधान करते हैं और उसको मूलाधार से ऊपर की ओर गति करते हैं। अभी अधोगामी है, फिर ऊर्ध्वगामी के लिए गति करते हैं। सात चक्र बताए गए इस पूरे रास्ते में, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक। पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपूरक, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्धि, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्रार। ऐसे 7 चक्र बताए गए। इन 7 को वेद कर जब ब्रह्म माना गया, इसके पार जाते हैं तो पार ब्रह्म बोल देते हैं। पर ब्रह्म जैसा हो। धीरे धीरे आप जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें मालूम होंगी, समझ में आएंगी और धीरे धीरे चीज़ों को आप पकड़ना शुरू करेंगे, आगे समझना शुरू करेंगे, फिर करना शुरू करेंगे, फिर ना करने तक जाएंगे। प्रयास से अप्रयास की यात्रा कुंडलिनी की यात्रा है, जो प्रयास से शुरू होती है और विश्राम पे उसका अंत होता है। उस कुंडलिनी में बोला जाता है कि जो बाईं तरफ ऐसे कुंडलिनी सर्फ हर जगह क्रॉस करता है, ऐसे मान के चलते हैं। 2 ऊर्जाएं हैं जो बाएं और दाएं और एक बीच में है। जो बाएं हैं उसको बोल देते हैं ईड़ा, जो बाएं हैं उसको बोल देते हैं ईड़ा, जो दाहिनी तरफ है उसको बोलते हैं पिंगला, जो बीच में है उसको बोल देते हैं सुषुम्ना। इसको और ज्ञानियों ने आगे जब विस्तार से चर्चा की, हमारे ग्रंथ तमाम इस तरह के शब्दों से आच्छादित हैं कि जो खोलना चाहेगा, डिकोड करना चाहेगा, उसी को खुलेगा उसका अर्थ। बाकी सब अर्थ का अनर्थ है पढ़ेंगे। लिखा है सूक्ष्म के रूप में, साधना के रूप में, योग के रूप में, उसको लोग स्थूल में ले जाते हैं। जो जिसके अंदर जैसी भावना होगी, 2 दृष्टियों से देखने वाला उसको स्थूल जगत में अप्लाई करेगा और इस तीसरे नेत्र से जागा हुआ व्यक्ति उसको उस स्तर पे अप्लाई करेगा जो लिखा है, उससे समझने की कोशिश करेगा।
तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना बोला। श्रद्धा के साथ लोग शब्द बदल देते हैं। थोड़ा ऋषि मुनियों ने और आगे समझा तो लिखा गंगा जमुना सरस्वती, यानी जो ईड़ा है उसको गंगा कहा, वो ठंडा है। ईड़ा ठंडी धारा है, बाईं धारा ठंडी है, दाहिनी धारा गर्म है, उसे पिंगला कहा। तो ऋषि मुनियों ने क्या कहा, ईड़ा को गंगा कहा, ठंडक है, जमुना गर्म नाड़ी है तो उसे पिंगला कहा, और सरस्वती ज्ञान की देवी है तो जो हमारी सुषुम्ना है वो ज्ञान की नाड़ी है, जिस पर हम आगे चलेंगे, आप चलेंगे, यात्रा करेंगे। तो उस ज्ञान की नाड़ी का नाम सुषुम्ना है। तो कह दिया गंगा जमुना और सरस्वती। ज्ञान दिखता नहीं, ज्ञान अनुभव किया जा सकता है, ज्ञान को आप देख नहीं सकते। ऐसे सरस्वती हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था कर दी प्रयागराज में कि गंगा जमुना जहाँ मिलती है वहाँ सरस्वती नदी भी मिलती है, जहाँ दोनों मिल रही, तीनों मिल रही, प्रयागराज कह दिया। वो तीर्थ है, वो तीर्थ स्थल है, तो प्रयागराज कह दिया गया उसको। गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिल गई। बोले वो दिखती नहीं सरस्वती नदी प्रयाग जी में, प्रयागराज में सरस्वती नदी नहीं दिखती, गंगा जमुना दिखती, धाराएं मिलती, यानी ज्ञान दिखता नहीं, जो होता है। किसी ने कह दिया कि रज तम सत, रज कह दिया ईड़ा को, पिंगला को कह दिया तम, और सुषुम्ना को कह दिया सत, सात्विक। ऐसे तीन नाड़ी। ऐसे ही मैं उन बुद्धिमानों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने राधा को एक कैरेक्टर मान लिया। राधा भी ऐसा ही एक कैरेक्टर है, इसीलिए कहीं ग्रंथों में उनका, न महाभारत में न भागवत पुराण में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अगर हम आपकी बात मान लें कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, तो राधा से शादी करने में क्या आपत्ति थी? कोई आपत्ति नहीं। 8 तो उनकी पटरानियाँ ही थी, फिर वो तो श्री कृष्ण थे, उन्हें कौन रोक सकता था? तो राधा ऐसे ही एक ऋषि मुनियों द्वारा अपने प्रेम में बनाई गई धारा। क्या? ईड़ा को कह दिया रुक्मणी और पिंगला को कह दिया सत्यभामा, गरम तेज, रुक्मणी ठंडी, और राधा को बोला ज्ञान का प्रतीक नाड़ी। ये 3 नाड़ियों के नाम रखे हमारे ऋषि मुनियों ने। तो राधा वो ज्ञान की ओर ले जाने वाली नाड़ी का नाम है, उसका नाम है सुषुम्ना। जो साधक लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण तो योगेश्वर हैं। एक योगेश्वर को सम्मान देने के लिए राधा नाम का इस्तेमाल हुआ। लोगों ने उस कैरेक्टर को स्थूल में इतना ज़्यादा चटपटा बना दिया कि हमें अपने आराध्य के लिए दिन भर में 4-6 लोगों से लड़ना ही पड़ता है कि ऐसे नहीं थे वो। जिनकी 16,108 पत्नियां बता रहे हो, तो हमें महापुरुषों से भी पूछना पड़ता है कि उनके मस्तक पर आपने कभी मयूर पंख देखा है? मोर का पंख देखा है लगा श्री कृष्ण पे? क्या श्री कृष्ण इतने गरीब थे कि मोहरे पंख लगा के घूमते रहे जिंदगी भर? लेकिन मोर पंख ही लगा रहा उनके। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी स्त्री के साथ संसर्ग नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख का अर्थ होता है कि मोर कभी अपने जीवन काल में मोरनी के साथ संसर्ग नहीं करता है, शारीरिक संबंध नहीं बनाता, फिर भी संतान पैदा होती। मोर से
कुछ आंसू गिरते उल्टी करता छोटी सी, मोरनी खा लेती है उसको, गर्भ से रह जाती है। इसलिए मोर प्रतीक है भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित है। जिनको कभी किसी काम वासना ने छुआ तक नहीं है, उन्हें आप किसी एक कैरेक्टर के साथ जोड़ करके इस तरह से दिखा रहे हो। और मैंने तो एक पुराण पढ़ी हुई है पुराण, इन 18 पुराणों में एक पुराण भी है जिसमें इतना गंदा गंदा, इतना गंदा गंदा लिखा है कि यहाँ बैठा कोई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। उन योगेश्वर के बारे में ऐसे लिखा। तो किताबों में मत जाइएगा कभी, ध्यान रखिएगा, फंस जाओगे। हमेशा अपने अनुभव की बात मानना। आज जो आप पहली सीढ़ी पे कदम रखने जा रहे हो, आज आप पहली बार अनुभव करने जा रहे हो जीवन का। अभी तो शरीर के सुख देखे हैं, जो जीवनगत सुख है उस सुख का नाम है निरंतर सुख, जहाँ कभी सुख की बीच में कटिंग नहीं होती है। निरंतर सुख है, अबाध सुख। वो आपका अनुभव से ही आता है, जीवन से ही आता है। शरीर में सुख और दुख आ सकते हैं, जीवन में आप चाहें तो केवल सुख ही सुख हो सकते हैं और निरंतर सुख बना रह सकता है। कभी दुख की तरफ लौटेगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं। तो आज जिस आप कभी चर्चा करेंगे, राधा पर चर्चा करेंगे, सब पे सब प्रतीकात्मक है। रावण को दशानन कह दिया गया,